तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है, इन्होंने यहाँ पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियाँ रिलीज़ की है। जो इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, ये डेट जो थी 28 मई को जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। रिक्रूटमेंट जो आपकी रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है? जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी की इलेक्ट्रिकल में ये आपकी जो है रिक्रूटमेंट रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो है टोटल वैकेंसी, तो टोटल जो वैकेंसी है जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी की जेएमओटी की, तो टोटल जो है यहाँ पर 100 वैकेंसियाँ रहने वाली है, जिसमें कि जो है 30 एसटी वालों के लिए है, 13 जो है यहाँ पर एससी के लिए है, 7 जो पोस्ट है एससी बीसी कैटेगरी वालों के लिए है और जो 50 पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपकी जो है यहाँ पर आपके पास जो है एचएससी यानी हायर सेकेंडरी का जो है पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जो आईटीआई जो है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये जो है वैकेंसियाँ रिलीज़ की है परमानेंट बेसिस पर। फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एससीटी वीटी एनसीवीटी विद मिनिमम 16% मार्क्स के साथ आपके पास जो है आपकी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 16% मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो एससीटीवी बोर्ड हो या एनसीवीटी बोर्ड से जो है आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन हो। ठीक है। फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज जो उनकी होनी चाहिए वो 50% यहाँ पर मांगी गई है। दूसरा जो इन्होंने क्या मांगा है, वर्कमैन परमिट यहाँ पर जो इन्होंने ये मांगा है, तो इसका मतलब है वर्कमैन परमिट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ऑफ उड़ीसा ईएलबीओ इज मैंडेटरी फॉर द वर्कमैन टू वर्क इन ओपीटीसीएल। यानी साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि अदर जो कैंडिडेट है अदर स्टेट के यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पहले से ही जो है मांग लिया कि वर्क परमिट होना चाहिए। इनकी जो बोर्ड होता है ईएलबीओ जो कि इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का, वहाँ से आपका वर्क परमिट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सिर्फ उड़ीसा वाले बच्चे ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उड़ीसा वाले जो बच्चे हैं ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जो ये यहाँ पर जो है आपको जो वर्क परमिट आपको लगता है कि हमारे पास तो है नहीं, तो आपको जो है सिंपल सा आपके इनके हेड ऑफिस जाकर जो है आपको एक अप्लाई कर देना है। वो 15 या 1 हफ्ते के अंदर आपका वो बनकर आ जाएगा, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा एल्बो द कैंडिडेट हु हैज़ सक्सेसफुली पास्ड आईटीआई कोर्स, जो आईटीआई में पास है सक्सेसफुली प्रेस्क्राइब फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्टेट और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अप्रूव बाय एनसीवीटी इज एलिजिबल टू अलाइनमेंट एमबी परमिट के लिए जो है यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाएगा। विद लर्नर परमिट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। आप वहाँ की इनके जो ऑफिस में जाकर जो है आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और जो ये वर्क परमिट जो है आपका, ये जब आपकी डीवी होगा उसी टाइम ही आपको ये चाहिए होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड पोसेस अलाइनमेंट एमवी परमिट विद लर्नर परमिट फॉर वर्कमैन एचटी। द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द वर्कमैन परमिट फ्रॉम एल्बो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो आप इसको आराम से बनवा लोगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद जो है आपका कहीं जाकर डीवी होगा। तो जब तक तो ये आपका ये बन जाएगा, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। विल बी सोल्व इन कैंसल्ड। अगर आपके पास ये वर्क परमिट वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका जो डीवी के टाइम अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है। एज की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो एज है यहाँ पर एज पर रिलैक्सेशन एज पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर जो है 18 से 32 मांगी गई है। 1/5/2025 तक जो आपकी काउंट होगी। पर जो रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको एससी एसटी एससी बीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल का रहने वाला है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का रहने वाला है। और जो है 10 साल जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, जो कि सारे फॉर्म में सेम ऐसा ही रहता है। ठीक है। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पर आपको बता भी दिया जाएगा कि जो अदर स्टेट के यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो हम है ही। He या she must be able to read, write and speak Odia fluently and must have passed middle school examination with Odia as language subject। देखा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सिर्फ उड़ीसा वाले बच्चे ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। पास द टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। यहाँ पर साफ साफ हो गया कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है उड़िया जो है आपको लैंग्वेज फ्लुएंटली से आनी चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट जो है उड़िया की जो लैंग्वेज का आपका मैट्रिकुलेशन में आपका एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो क्या क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका और एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 200 नंबर का रहने वाला है। एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम रहने वाला है। द सीबीटी विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का जो आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट
डोमेन नॉलेज जो है आपका 80% रहेगा, मतलब जिस भी इलेक्ट्रीशियन से जो है आपका क्वेश्चन जो है 80% के रहेंगे। बाकी जो है आपका 10% जो है न्यूमेरिकल जीके रीजनिंग ये आने वाली है, और जो 10% है वो आपकी इंग्लिश और नॉलेज आने वाली है। देयर विल बी इन 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक सही के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जो 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी आर शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। ये जो है क्वालिटी, जो आप अगर सीबीटी में अगर आप पास होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सेकंड राउंड होगा। इन द रेशियो ऑफ 1:3 इन ईच कैटेगरी में जो है इतने लिए जाएंगे ना, उनसे 3 गुना जो है बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। सिंस द जॉब इन्वॉल्व क्लाइंबिंग ऑफ टावर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर जो जॉब रहने वाले आपकी टावर क्लाइंबिंग आपको चढ़ना हो सकता है, टावर पर स्ट्रक्चर्स, मैनुअल क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ आइसोलेटर्स एंड द इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट है, तो ये सब आपकी जो भी यहाँ पर रहने वाली है स्किल। फिर ये बात कह रहे हैं कि द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट में सेकंड राउंड में भी अगर वो जो क्वालिफाई कर जाता है, तो उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। मिनिमम जो आपको क्वालिफाई जो मार्क्स है यहाँ पर सीबीटी में, अनरिजर्व को यहाँ पर 50% तो जो क्वालिफाई मार्क्स लाने ही हैं, इससे ज़्यादा आप जितना ला सके उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और SC ST के लिए यहाँ पर जो PWD के लिए 40% यहाँ क्वालिफाई मार्क्स दिए गए हैं। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो है 797 रुपये जो है यहाँ पर आपकी जो फीस लगने वाली है। वैसे तो आपकी जो फीस है 675 रहेगी, लेकिन प्लस एप्लीकेबल GST लगकर जो 122 रुपये लग के जुड़कर वो आपकी 675 में 122 रुपये जुड़कर 797 रुपये यहाँ आपकी फीस लग जाएगी। SC ST PWBD के लिए यहाँ पर 375 वैसे फीस है, लेकिन जो GST लगकर 68 रुपये की 443 रुपये जो है आपकी फीस रहने वाली है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ पेमेंट की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर थ्रू डेबिट से आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से यहाँ पर आप जो है अपनी फीस जो है दे सकते हो। पेमेंट जो मोड ये जो है आपको दिए गए हैं। एप्लीकेशन अगर आपकी फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, यहाँ पर आपकी जो एक बार अगर फीस सबमिट होगी तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। इन एनी केस, किसी भी केस में द कैंडिडेट हैज़ टू रिटेन द प्रिंट आउट, अपनी प्रिंट आउट निकलवा ले, हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर के लिए जो अपनी जो है ऑनलाइन जो उसने एप्लीकेशन सबमिट करी उसकी जो आप एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए फ्यूचर के लिए, ताकि आप अगर आप पास भी होते तो वो आपको वहाँ पर चाहिए होगी DV के टाइम या स्किल टेस्ट के टाइम, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पर आपका कहाँ रहने वाला है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, कटक, रुड़कीला, संबलपुर, बहरमपुर, बालासोर या ढीन कैनाल एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोन, ठीक है। यहाँ पर तो आपका रहने ही वाला है। बाकी अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ये आपका अदर स्टेट में भी एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। देयर चॉइस ऑफ टेस्ट सिटी एज अप्रोप्रिएट प्लेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आपके जो फॉर्म में जो क्या क्या हाउ टू अप्लाई, तो बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टाइज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है अपना फॉर्म भरने से पहले आप ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने दी गई है एडवर्टाइजमेंट में कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप वो पढ़ लेंगे। क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने जो मांग रखी है वो है, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तो यही आपको पढ़ लेना है पहले से। ऑन सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूजर ID, पासवर्ड इन देयर विल बी सेंड टू देयर ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी आपने प्रोवाइड किया उस पर जो आपकी आ जाएगी, ठीक है, यूजर ID और पासवर्ड। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको क्या क्या करने हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर इनिशिएटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट शैल अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्कैन कॉपी ही आपको जो है अपलोड करनी है, जनरल सी बात है। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपका होना चाहिए, फोटोग्राफ ऑन लाइट बैकग्राउंड जो है एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फोटोग्राफ के जो पीछे लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, यहाँ पर आपका बताया गया है फोटोग्राफ ऑन लाइट बैकग्राउंड। फाइल साइज जो आपकी 50 KB से 80 KB के बीच रह सकती है। डायमेंशन यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच आपकी डायमेंशन जो है फोटोग्राफी होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका वाइट पेपर पर होना चाहिए विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, काले रंग के जो पेन से जो आपको सिग्नेचर करने हैं वाइट पेपर पर, उसका भी जो साइज़ है यहाँ पर 50 KB से 80 KB के बीच रहने वाला है। और जो आपके जो डायमेंशन जो इसकी वही 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की जो है आपकी सिग्नेचर की जो है डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर जो आपको जो स्कैन जो फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, सेम पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यूज थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सारी जगह ही आपको जो शुरू में जो आप फोटो लगाओगे वो सब जगह वही सेम फोटो आपको लगाने हैं। 10th सर्टिफिकेट यहाँ पर स्कैन करना है। 10th की मार्कशीट यहाँ पर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ITI की जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर स्कैन सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। I10 पास मार्कशीट जो है आपकी ITI की इलेक्ट्रीशियन की वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। लाइनमैन MV परमिट और अंडरटेकिंग टू सबमिट द वर्कमैन परमिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सिर्फ ये 1 2 3 4 ही जो आपको अपलोड करने हैं, ये बाकी जो 5वां जो है ये परमिट वाला, ये सिर्फ आपको DV के टाइम चाहिए होगा। और जो एक कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ ही शी बिलोंग टू SC ST SC BC कैटेगरी से हो
तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पर साइज़ इन्होंने दिया है, साइज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड शैल बी 100 KB से 300 KB के बीच आपका जो है डॉक्यूमेंट के जो है साइज़ होना चाहिए इन PDF फॉर्मेट में, वो जो होना चाहिए। JPG होता है एक फॉर्मेट, एक PDF, तो यहाँ पर PDF फॉर्मेट आपसे मांगा गया है। जब ये फॉर्म भर जाए तो आप रिक्वायर टू टेक अ प्रिंट आउट फाइनली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना फॉर फ्यूचर के लिए। इन केस द कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट, द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द सेम एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। यहाँ पर जो है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है आपकी 30 मई से जो है चालू हो चुकी है 6 बजे से। लास्ट डेट जो है इसकी रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 29 जून रहने वाले, यानी 1 महीना लगभग जो आपकी यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब जरूर से आप इस फॉर्म को भरें। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।